रिलीजन दूसरे रिलीजन को नहीं चाहता है कि भीड़ बहुत खराब चीज होती है। जैसे देखिए, भीड़ तंत्र की एक खराबी क्या है कि किसी एक धर्म के इंसान को कहिएगा कि तुम दूसरे धर्म के इस चीज पे आग लगा दो, वो नहीं लगाएगा। आप किसी एक धर्म के व्यक्ति को कहिएगा कि एक काम करो, तुम इस धर्म के पूजा स्थल में आग लगा दो, नहीं लगाएगा। क्या पागल हो गए है क्या? लेकिन उसी व्यक्ति को जब भीड़ का हिस्सा दे दीजिएगा ना, तो भीड़ में वो कुछ भी कर देगा। भीड़ में वो किसका घर जलाएगा, किसको तहस नहस करेगा। चाहे वो मणिपुर उठा के देखिए, चाहे वो कश्मीर उठा के देखिए, या 2002 उठा के देखिए, चाहे आप सिखों के खिलाफ हुए दंगे को देखिए, चाहे गुजरात का देखिए, चाहे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को देखिए, चाहे मणिपुर में मैतेई या तूती को देखिए। इन सब में कोई इंडिविजुअल नहीं था। तो भारत में इंडिविजुअल हर इंसान अच्छा है, सब है। लेकिन जब उसको भीड़ आती है ना, तो उसको कहीं का नहीं छोड़ती, जानवर बना देती है उसको। सिखों को सड़क पे कैसे उनको मारा गया था खींच खींच के, चाहे वो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मारा गया, चाहे कहीं का उठा के देखिए। हम एक का बात नहीं कर रहे, किसी भी रॉय। क्यों ऐसा होता है जब इंडिविजुअली वो खराब नहीं है? क्योंकि ये बात सही है। किसी आप एक इंसान को बोलो कि भाई तू जाके किसी के मंदिर में कुछ छिड़कानी कर, मस्जिद में कुछ छिड़कानी कर, सिख में गुरुद्वारे में कुछ छिड़कानी कर, या चर्च में कर, कोई नहीं करेगा। नहीं करेगा। किसी भी मंदिर में वो इंतजार में रहेगा कि हमको होली में हमको गुजिया खाने को मिलेगा, ईद में हमको सेवई मिलेगी। हाँ, है कि नहीं? गुरुद्वारा में इंडिविजुअल से आप पूछोगे, नहीं करेगा। लेकिन ये भीड़ कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है कि इंसान तो वही है, वही लोग 50 लोग के साथ मिलकर क्यों कर लेते हैं? इसलिए किया जाता है ना कि पहले से देखिए, न्यूज में, फिल्मों में ये सब चीजें दिखा के ना माइंड में ऐसा वॉश किया जाता है, माइंड में भर दिया जाता है, ऐसे ये कर। जैसे किसी चीज, जैसे एप्स्टीन फाइल आई, दब गई, तो वो खराब नहीं है। इसी चीज को आप 10 साल कंटिन्यू दिखाइए, लेकिन लोग अंग्रेजों से नफरत नहीं करने लगे, तो देखिएगा। तो नैरेटिव मीडिया सेट करती है, और इतना लोगों को एक दूसरे से ना राजनीतिक रूप से लड़ा दिया गया, ये वो कि अब भीड़ों का समूह है। इस नेता के पास इसकी भीड़ है, उस नेता के पास इसकी भीड़ है, ये छोड़ दिया और खत्म करके रख देते हैं सब। इंडिविजुअल में कब हर आपको लगता है जात पात रिलीजन ये सब खत्म नहीं होगा इंडिया में? गरीबी जब तक रहेगी खत्म नहीं होगा। ये कौन करता है? गरीब इंसान। अमीर इंसान जाएगा किसी रैली में झंडा उठाने, किसी के घर पे पत्थर फेंकने? क्यों करता है कोई एक गरीब इंसान सिर्फ और सिर्फ गरीबी की वजह से? केवल गरीबी नहीं होती है, गरीबी की वजह से उसे अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, और गरीबी की वजह से उसे अच्छी सोसाइटी नहीं मिलेगी। अब एक गरीब इंसान को क्या लगता है किसी एसडीएम, डीएसपी, इंटेलेक्चुअल, एंटरप्रेन्योर के बीच में बैठेगा? नहीं बैठता है। वो कहाँ बैठता है? अपने जैसे टाइप में। वहां पढ़ाई लिखाई की उतनी बात नहीं हो रही है। क्या तो कोई उधर खैनी बना रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई किसी के घर में सास बहू का झगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो उसी मानसिकता में उलझ चुका है। अब उसको लगता है कि हम किधर है, तो उसको अपना जात जो है ना, अपना एक क्लस्टर दिखता है कि भाई मैं इस खेमे का हूं यहाँ पर। और जब वो बड़ा होता है, अमीर बनता है, बिजनेसमैन बनता है, तो उसे डेली 100 लोगों से मुलाकात होती है। कि उसे सिख से भी मुलाकात होगी, ईसाई से भी होगी, हिंदू से भी, मुस्लिम से भी, जैन से भी। अब अगर किसी ने बोला जैन ऐसे होते हैं, तो कहा भाई हमने कल ही उससे मिले यार, बड़ा अच्छा आदमी है। तो उसकी सर्कल भी बड़ी हो जाती है, वर्सेटाइल सर्कल हो जाता है। तो ये सब चीजें होती है। लेकिन गरीबी खत्म ही नहीं होने देंगे सब ना, जानबूझ के। गरीबी फ्यूल है। क्यों? राजनीति का फ्यूल है गरीबी। गरीब कैसे खत्म करेंगे? भारत में गरीबी है नहीं, जानबूझ के गरीब रखा जाता है। शिक्षा बजट, आपको हम बस एक स्टेट का बात बताते हैं, बिहार का 65,000 करोड़ है एजुकेशन पे, शिक्षा दिया जाता है। कोई सरकारी स्कूल ठीक नहीं है। आपके कहीं का भी देखिए, उठा के देखिए, क्या महाराष्ट्र का सरकारी स्कूल ठीक है? मध्य प्रदेश का सरकारी स्कूल, राजस्थान में तो गिर गया, तो स्कूलें गिर गया। हमारे यहाँ पुल गिरता है, राजस्थान में स्कूलें गिर गया, सीधे नीचे गिर गया। किसका चिराग खत्म हो गया? जीवन। जिसके घर का मरा होगा बच्चा, वो क्या सोचता होगा? बच्चे को तैयार कर, पूरा प्रॉपर्ली गिर गया था, और बच्चे थे। हाँ, हमारे यहाँ तो एक हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर ही गिर गया। पता नहीं क्या यही बीएमसीएच था कि कौन हॉस्पिटल था, एग्जैक्ट हम नाम नहीं आ रहा है, उसका बिल्डिंग ही गिर गया। ऑपरेशन चल रहा था, अंदर एक और का दीवार गिर गया, तो ऑपरेशन चालू था। डॉक्टरों का धन्यवाद कहिए कि उन्होंने ऑपरेशन करके जल्दी जल्दी स्टेबल करके हटाया, वरना भाग गया रहता तो बेचारा मर भी गया रहता। तो ये आप बोल रहे हो 65,000 करोड़ बजट, और कोई कुछ सही नहीं है। किसी को सरकारी स्कूल में किसको अच्छी पढ़ाई लग रही है? कोई बोल दे कि उसको सरकारी स्कूल के और सरकारी हॉस्पिटल के इलाज से खुश है। सरकारी स्कूल में टीचर अमीर होते हैं, पढ़ने वाला गरीब होता है। प्राइवेट में स्टूडेंट अमीर होते हैं, टीचर गरीब होता है। प्राइवेट स्कूल के टीचरों की सैलरी गवर्नमेंट स्कूल का 1/4 भी नहीं है।
प्राइवेट स्कूल के 4 प्राइवेट टीचरों को जितना मिलेगा उतना एक सरकारी स्कूल का टीचर होता है। कि अलग से उनको पैसे मिलते हैं कि 60-70 हज़ार 60-70 हज़ार सैलरी एक सरकारी स्कूल के टीचर की। हाँ। और ऊपर गए तो और ज्यादा हो जाएगा, प्रोफेसर गए तो 1.5-2 लाख। तो ये आप बोल रहे हो कि सिस्टम में गरीबी इसलिए रखनी है ताकि एजुकेशन खराब कर दीजिए, गरीबी हमेशा रहेगी। फिर गरीब इंसान को घुमाना बहुत इजी होता है, लास्ट में पलट जाएगा। आपके बात सब सुनेगा लेकिन पलटेगा लास्ट में अपने जान। आपको लगता है इंडिया से कभी गरीबी हटेगी? हटने के लिए आराम से हट जाएगी, क्यों नहीं हट सकती है। गरीब इंसान का पैसा कहाँ जा रहा है? गरीब इंसान का पैसा जा रहा है इलाज में। गरीब इंसान का पैसा कहाँ जा रहा है? गरीब इंसान का पैसा जा रहा है बेटी की शादी करने में, दहेज देने में। तो हम क्यों इस सब चीज़ों के खिलाफ रहते हैं? हमको थोड़ी ना किसी के, ना हम दहेज दे, मेरी बहन भी नहीं है, हमारी दहेज अगर सिस्टम खत्म, मेरी अपनी बहन नहीं, हालांकि हम यहाँ तक राखी बनवाते इन बहनों से, तो इनसे हमारी तकलीफ दिखता है। और हम दहेज रहेगा भी तो हमको कोई दुख नहीं है देने में लिए। हम किसके लिए लड़ाई लड़ते हैं? दूसरे के लिए। क्योंकि गरीब इंसान का पैसा बर्बाद हो रहा है ना वहां पे। उस जीवन, एक गरीब इंसान की अगर 3 बेटी है, जीवन में वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको दहेज के लिए 10 साल कमाएगा तो एक बेटी की शादी करेगा। अभी सोना कितना महंगा हो गया, तो बेचारा, अब तो एक शायर ने कहा था ना कि पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने के खदान में। बहुत बुरा हाल हो जाता है।